गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन, और जहां पर हमारा जो फोर्थ पार्ट है जी 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द 1 ईयर। सो वीडियो को अंत तक देखें। आपको कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जी, SBM ट्यूटर्स चैनल आपको मिल जाएगा ऑन द टेलीग्राम पर, वहाँ से ले सकते हो। ओके, अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारी जो वीडियो थोड़ी सी प्रमोट होएगी। देन ऐसा ही अच्छा कंटेंट हम रेगुलरली आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सो करते हैं जी स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ब्रिक्स समिट 2023 के अंदर कौन सी कंट्री के अंदर होस्ट होएगी बताओ? सो ये होएगी इन दी साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका के अंदर होस्ट हुई थी अगस्त मंथ के अंदर। पीएम मोदी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, समझे जी। सो ओनली इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और थीम देखो यहाँ पर ब्रिक्स एंड अफ्रीका। सो ब्रिक्स कंट्री के बीच में साथ ही जो अफ्रीकन कंट्री है उनके अंदर पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले टाइम में। आपको पता है जैसे कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने पहले एशिया को एज अपना इन्वेस्टमेंट को लेकर, एक रिटर्न को लेकर एरिया सेलेक्ट किया, वैसे ही हमारी ब्रिक्स कंट्री ने अफ्रीकन रीजन को आने वाले टाइम में एज अ डेवलपिंग कंट्री की तरह हम देख रहे हैं। जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे हमें अच्छी रिटर्न मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर 5 कंट्रीज आपको दिखाई देती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, हाल ही में ना तुरिया हमीद ये हाल ही में अपॉइंट हुए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द कंसिस्टेंसी डायरेक्टर ऑफ द ब्रिक्स। सो ये फर्स्ट वुमेन है जी जो कि हमारे अमरीती और अरब से बिलोंग करते हैं और डायरेक्टर पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। ओके, सो इनका नेम बहुत कम चांस है वैसे तो, फिर भी ध्यान में रखना, क्या पता आ सकता है। और देखें अभी ना एक और क्वेश्चन न्यूज़ में था भी, ब्रिक्स के अंदर ना 1 जनवरी 2024 से लेकर हमारी कुछ कंट्रीज न्यू ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पर 5 कंट्रीज हैं, अब न्यू कंट्री कितनी ऐड हो जाएंगी वो बताओ? वो कितनी हो जाएंगी जी? यहाँ पर हो जाएंगी 6 कंट्रीज। कौन कौन सी? देखिए, यूएई, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, ये 6 कंट्रीज हैं अब ऐड होने वाली हैं। अगर हम मैप में देखें, ये रहा हमारा वर्ल्ड का मैप। अगर देखिए पहले यहाँ पर 5 कंट्री आपको दिखाई देती हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील। ये सभी अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि तीनों कंट्रीज रशिया, चाइना एंड इंडिया ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट में बढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील। अब न्यू कंट्री कौन कौन सी ऐड होएंगी देखो। सो यहाँ पर न्यू कंट्रीज ऐड हो जाएंगी ये। सो यहाँ पर कौन कौन सी देखो, ये रही ईरान, जहाँ पर यूएई, ये रही सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया एंड अर्जेंटीना, ये सभी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी जी। आपके लिए सिंपल से क्वेश्चन है, सभी की यहाँ पर कैपिटल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, पहले 5 की फिर 6 की, मीन्स कि 11 क्वेश्चन है आपके लिए। इनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना। आपकी जो स्टैटिक फैक्ट भी आपके दिमाग में होने चाहिए एग्जाम के रिस्पेक्ट में। देन चलते हैं जी, अब देखो जी रिवाइज कर लेते हैं इंटरनेशनल समिट जो हुई थी, जो कि देखो बिम्स्टेक के अंदर जो 19 नंबर की मिनिस्टर मीट हुई थी थाईलैंड के अंदर, और जो 2022 के अंदर समिट हुई थी श्रीलंका के अंदर, और बायो एशिया फोरम हुआ था 2023 के अंदर इन दी हैदराबाद में। हमने जहाँ पर जो ज्वाइंट हैंड किया था मेनली इंडिया और यूके के द्वारा को होस्ट किया गया था। थीम क्या थी इसकी? एडवांसिंग फॉर वन। एससीओ की समिट देखें 2023 के अंदर इन इंडिया एंड 2022 के अंदर इन दी उज्बेकिस्तान। और 2023 की जो थीम क्या थी इसकी? दी आस्क योर एससीओ, आस्क योर एससीओ। ओके, नेक्स्ट ब्रिक्स की जो हमारी 15 नंबर की मीट है 2023 के अंदर साउथ अफ्रीका में कंडक्ट हो रही है, और 14 नंबर की कहाँ पर हुई थी? चाइना के अंदर। जैसे कि इसका नेम है जी, अब साउथ अफ्रीका के बाद में होएगा हिंदी ब्राज़ील के अंदर, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। ओके, देन जहाँ पर देखेंगे प्रीवियस वीडियो में ना मैंने एज आपको एक जो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन डाला था। सो यहाँ पर CEO ऑफ नीति आयोग कौन है जी बताओ? हाल ही में अपॉइंट हुए थे, 2-3 मंथ की पहले की बात है। सो यहाँ पर नीति आयोग के अंदर आपको पता होगा जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस चेयरमैन होंगे और साथ में यहाँ पर CEO होंगे। सो वाइस चेयरमैन कौन है जी? सुमन बेरी जी। और यहाँ पर CEO कौन है? हमारे BVR सुब्रमण्यम जी, समझे जी।
और अजय बंगा जी कौन है बताओ। सो ये हेड है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड बैंक के ये हेड हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बातें जी नीति आयोग के बारे में, 2015 में 1 जनवरी को फाउंड हुआ था आफ्टर रिप्लेसिंग दी कौन सा हमारा प्लानिंग कमीशन को, जो कि 5 ईयर प्लान बनाता था और जो इंस्पायर था फ्रॉम द यूएसएसआर। और नीति आयोग की फुल फॉर्म भी बहुत टाइम पेपर में पूछी गई है जी। नेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जहाँ पर ना पेपर में क्या करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट डाल देते हैं, तो जहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं है इंस्टीट्यूशन है, समझे जी, ये इंपॉर्टेंट हुआ। देन वाइस चेयरमैन इसके सुमन बेरी जी। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट। और जहाँ पर बीबीआर सुब्रमण्यम ने रिप्लेस किया था परमेश्वर अय्यर को। परमेश्वर अय्यर पहले सीईओ थे, बाद में ये वर्ल्ड बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे, दैट्स वाई भाई यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुई, मीन्स कि न्यू सीईओ अपॉइंट हुए। देन देखो ये अपॉइंटमेंट रिवाइज कर लो। सीईओ ऑफ द यूट्यूब इंडियन ओरिजिन है नील मोहन। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बताया था ना अभी, अजय बंगा जी। देन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बताओ जी आईएलओ सबसे ओल्डेस्ट संगठन है, 1919 में बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करता है जी। पहले लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुई थी, आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, 1914 से लेकर 1919 तक चली थी वर्ल्ड वॉर 1, उसके बाद में लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुई थी और उसी दौरान इसको बनाया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। वर्ल्ड में जो हमारे लेबर हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करती है जी। ओके सो यहाँ पर नेक्स्ट देखो इनका नेम अभी हाल ही में जो अपॉइंट हुए थे ये कौन है जी, ये कौन है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नेम बता दीजिए। सीएजी हैं जी हमारे इंडिया के, उनको ही यहाँ पर अपॉइंट किया गया था एक्सटर्नल ऑडिटर, बताओ इनका नेम है जी हमारा गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है जी। सो गिरीश चंद्र मुर्मू जी, एंड मुर्मू तो आपको पता होगा प्रेसिडेंट है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। देन न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, बताइए इनका नेम है जो हमारा राजीव रघुवंशी जी। देन देखो सीईओ ऑफ नीति आयोग बता चुका हूँ बीबीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट चलते हैं। मो जंगल जामी योजना जी लॉन्च हुई थी कौन सी स्टेट के अंदर, बताओ। सो वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको राइट कर दी रखा है। सो ये कहाँ पर हुई थी हिंदी उड़ीसा के अंदर। मेनली जो वहाँ पर हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उनको यहाँ पर हमारे राइट प्रोवाइड करने को लेकर, फॉरेस्ट राइट प्रोवाइड करने को लेकर, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर 62 आपको पता डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं, 13 जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। अगर देखें हम उड़ीसा के अंदर 22.85% जो ओवर पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पीपल की है। यहीं से एक ट्राइब बिलोंग करती है जी संथाल ट्राइब, उससे बिलोंग करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका नेम है द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे 15th नंबर के प्रेसिडेंट हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जिनका बर्थ हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और साथ ही में फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और साथ ही में सेकंड हमारे वुमेन प्रेसिडेंट हैं आफ्टर प्रतिभा पटेल। देखो जो फॉरेस्ट राइट प्रोवाइड किए थे हमने ट्राइबल को, पीपल्स को वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई ये लॉन्च हुआ था उड़ीसा के अंदर। देन देखिए कुछ और स्कीम्स, सीएम निशुल्क यहाँ पर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना हाल ही में ये लॉन्च हुई थी, कहाँ पर हुई थी ये हिंदी राजस्थान के अंदर। अबू आवास योजना मिली हमारी हाउसिंग को लेकर थी, ये हुई थी हिंदी तेलंगाना सॉरी झारखंड के अंदर। ओके सो नेक्स्ट मुख्यमंत्री सीखो एंड कमाओ, मीन्स कि सीएम लर्न विद अर्न, सीखो एंड कमाओ, लर्न विद अर्न योजना जहाँ पर हुई थी हिंदी मध्य प्रदेश के अंदर। देन नंद बाबा मिल्क मिशन, सो हमारे जो मिल्क को उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था। मो जंगल जामी योजना हिंदी उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं जी। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ लो, बताओ जी अभी पूछा था मैंने आपको, जी कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। जी इंडिया के हमारे सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके और यहाँ पर 4 ईयर के लिए ये अपॉइंट हुए थे। साथ ही में भी हाल ही में ना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये दौरा से ही अपॉइंट हुए थे एक्सटर्नल ऑडिटर, सो ध्यान में रखना। सो ILO के जो हमारे हेडक्वार्टर था जनेवा के अंदर 1919 में फॉर्म हुआ था, ओके विद दी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ओके सो ये रहे जी, समझे बात। देन देखो अब जो स्टैटिक फैक्ट है हमारी पॉलिटिकल रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जानते हैं, बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं,
सो डेमोक्रेसी को यहाँ पर बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, CAG, ओके, ये काम करते हैं जी। सो इनको अपना मेन पिलर मानते हैं डेमोक्रेसी का। देन जो आर्टिकल कौन सा है जी, बताओ। ये स्टैटिक क्वेश्चन है सभी हमारे पॉलिटिकल रिस्पेक्ट में। सो ये आर्टिकल है हमारा 148। सैलरी इनकी होगी सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी, 2.5 लाख रुपये। देन अपॉइंटमेंट होएगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इनको रिमूव करने का प्रोसेस डिफरेंट है भाई। इनको प्रेसिडेंट यहाँ पर रिमूव नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं, मीन्स कि इन पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए इनको रिमूव किया जाएगा। देन टेन्योर इनका कितना हो सकता है जी, 65 ईयर की एज हो जाए, या तो मैक्सिमम यहाँ पर 6 ईयर हो जाए। ओके, सो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चल चुके हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट। अब 9th जो फीफा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था, बताओ। सो ये होस्ट हुआ था इन दी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर। सो यहाँ पर स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके इसको जीत लिया, समझे जी। सो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर होस्ट हुआ। DD स्पोर्ट्स के द्वारा इसकी जो टेलीविजन राइट्स को लिया गया था इंडिया के अंदर। देन देखें यहाँ पर न्यू हेड अपॉइंट हुए थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर, उनका नेम बता दो। इनका नेम है जी डाइलिमा रोसफ, जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है जी। सो यहाँ पर ये डाइलिमा रोसफ अपॉइंट हुए थे जी, पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। सो ये सभी बातें यहाँ पर लिख दी है मैंने। न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि फाउंड हुआ था 15 जुलाई 2014 के अंदर, शंघाई चाइना में इसके हेडक्वार्टर हैं जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखा नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जो कि एलिमिनेट करने को लेकर हमने एक टारगेट रखा है, कब तक, बताओ जी। ना हमारा जो बजट आया था 2023 के अंदर, उसमें भी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बताया गया था जी। सो यहाँ पर कब तक करना है हमने, 2047 तक इसको रिमूव करेंगे। सो यहाँ पर जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं ऐसे होते हैं, उसके बाद में जो अगर सिकल सेल हो जाएं देन ऐसे हो जाते हैं। सो मेरी जो ट्राइबल कम्युनिटी में पाई जाने वाली डिजीज़ है, सो इसको कम करने के लिए 2047 तक का हमारा टारगेट है। ओके, सो यहाँ पर ना इस मिशन को हमारे जो PM मोदी ने लॉन्च किया था फ्रॉम दी हमारा शाहदोल डिस्ट्रिक्ट इन दी मध्य प्रदेश में। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया बाय द PM मोदी, फ्रॉम दी शाहदोल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। सो नेक्स्ट यहाँ पर ना देखो कुछ और टारगेट है। हिमाचल प्रदेश कह रहा है वो हमारा जो फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा बाय दी, बताओ, बाय दी 2027 तक। इंडिया टारगेट कर रहा है एलिमिनेट करने को लेप्रोसी डे कब करते हैं, 31 जनवरी को, जब हम जो हमारे मार्टिर डे को भी सेलिब्रेट करते हैं, हमारे जो महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी को। सो यहाँ पर इसका टारगेट कितना है जी हमारा, बताओ। ये टारगेट है 2027 तक। टीवी की एलिमिनेशन के लिए बताओ टारगेट 2025 तक। नेट जीरो एमिशन हो जाएगा इंडिया बाय दी 2070 तक। 17 जो गोल है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उनकी जो कंप्लीट करने को टारगेट कितना है यूनाइटेड नेशन का, 2030 तक। जो हमारा उत्तराखंड है वो ड्रग फ्री स्टेट बन जाएगा बाय विच ईयर, बताओ। सो बन जाएगा 2025 तक। और मथुरा वृंदावन जो कि न्यू नेट जीरो कार्बन एमिशन जो हमारी सिटीज बन जाएंगी बाय विच ईयर, बताओ, 2041 तक। सो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके दिमाग में हिट होने चाहिए। सो कभी भी पेपर में पूछे तो आपको ऑप्शन टिक होना चाहिए, क्या था जितना रिवाइज करोगे उतनी अच्छी बात है जी। सो ऑस्ट्रेलिया ने बताया था अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी 2026 के अंदर, उससे वो विड्रॉ कर रहा है। सो बताओ कहाँ पर ये होनी थी हमारी गेम्स, कौन सी सिटी के अंदर, तो ये होनी थी हिंदी विक्टोरिया में। सो विक्टोरिया यहाँ पर पुल आउट कर चुका है जी। 2026 के अंदर जो इवेंट होएगा वहाँ पर ये कंडक्ट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू जो इनकी इकोनॉमी इशू के कारण। सो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 2022 के अंदर, वो कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, ये हुई थी बर्मिंघम UK के अंदर। ओके, सो अच्छी परफॉर्मेंस थी इंडिया की वहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पर देखो एशियन फुटबॉल फेडरेशन की जो चैंपियनशिप हुई थी, साफ जो चैंपियनशिप हुई थी उसको किसने जीता जी। सो यहाँ पर इंडिया ने कुवैत को हराकर इसको जीता था।
सो इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनेगा। सो बेंगलुरु के अंदर जो फाइनल हुआ था और इंडिया ने कुवैत को हराकर इसको जीत लिया। सो दैट्स वाई ना इंडिया की रैंकिंग भी अच्छी हो चुकी है, 99 रैंक पर पहुंच चुका था। अब ना यहाँ पर एक प्लेयर का नेम भाई दोबारा रिपीट होएगा। आपसे पूछ सकते हैं सुनील छेत्री कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जा चुका है। ये बिलोंग करते हैं विद फुटबॉल के साथ में। वैसे ही यहाँ पर लिंगुजला जो चिंगेटी ये न्यूज़ में थे अब। सो ये भी पूछ सकते हैं कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं विद फुटबॉल के साथ में। ओके। और अगर आपसे पूछो उमा छेत्री ये एक वुमेन है, किससे रिलेट करते हैं? क्रिकेट के साथ में। ये फर्स्ट वुमेन बने थे असम से, जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर जो जहाँ पर सेलेक्ट होने वाले। देखो यहाँ पर IF जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का दिया गया, वो भी किनको मिला था? यहाँ पर लिजुला सेंगेटी को। लेकिन अगर वुमेन की कैटेगरी में पूछे वो इंपॉर्टेंट है। वुमेन में यहाँ पर मनीषा कल्याण को मिला, प्रीवियस ईयर भी मिला था, इस ईयर भी मिला है। और ना ये पंजाब से बिलोंग करते हैं जी, और फर्स्ट वुमेन है जो कि उफा इंटरनेशनल कप में खेलने वाले। देन देखिए यूनिसेफ के अंदर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे रिसेंटली में, उनका नेम है अंशुमन खुराना। और आप सोच रहे हो यहाँ पर इमेज मैंने पहले डाल दी। सो ये भी बात अच्छी है भाई, अगर आप इमेज देखोगे ना पहले देन आपके दिमाग में इमेज फिट हो जाएगी। इनका नाम एक्टर का नेम जानते होगे, एक्ट्रेस का नेम जानते होगे, देन अपने आप टिक लगा जाओगे। लेकिन कुछ ऐसे नेम होते हैं, कुछ ऐसी शक्ल्स होती हैं हमारी जो जिनको देखकर भी आपके दिमाग में कोई नाम नहीं हिट होएगा। सो उनका कुछ नहीं होता, वैसे ही हम डाल देते हैं, थोड़ा सा PDF अच्छी लगी, दैट्स वाई। सो यहाँ पर जो अंशुमन खुराना जी ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे फायदी यूनिसेफ के द्वारा चाइल्ड राइट की प्रोटेक्शन के लिए इन द इंडिया। और कुछ और टाइम पर कुछ और जगह पर भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जैसे कि देखिए जी बॉक्सफिट के लिए जो स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे बर्लिन जर्मनी के अंदर, उनके लिए जो हमारे डिसेबल पीपल्स हैं उनको हेल्प करने को, उनको मोटिवेट करने के लिए। ओके। अगर देखिए यूनिसेफ के द्वारा नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे चाइल्ड राइट के लिए इंडिया के अंदर। यूनिसेफ के हेड जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर्स हैं जी। फाउंड हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। सो नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए ये कुछ रिवाइज कर लेते हैं। अंशुमन खुराना के बारे में बता चुका हूँ जी। अब देखिए गुच्ची के फर्स्ट इंटरनेशनल जो इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बने थे आलिया भट्ट। पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। देन साथ ही में यहाँ पर एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे निक्षय मित्रा कैंपेन, जो टीवी मुक्त अभियान के अंदर इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था जन भागीदारी को प्रमोट करने के लिए। सो यहाँ पर दीपा मलिक जी जो हमारे पैरा एथलीट रह चुके हैं और जेवलिंग थ्रो गेम को खेलते थे, सो हाल ही में अपॉइंट हुए थे। एशियन जो चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई के अंदर कंडक्ट होएगी, उसका जो मस्कट बताओ कौन सा था भाई? तो उसका मस्कट क्या था? वुमन। सो यहाँ पर एलिफेंट दिखाई दे रहा है, एलिफेंट का नेम यहाँ पर वुमन रखा था। ठीक है। सो कुछ और मस्कट रिवाइज कर लेते हैं। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के अंदर जो कंडक्ट हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। सो उसका जो ब्रांड जो उसका मस्कट क्या था जी? उसका मस्कट था हमारा एक चीता था जिसका नेम था बीरा। देन देखो 37th जो नेशनल गेम्स हुई थी, कहाँ पर हुई थी? गोवा के अंदर। उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन सा था? उसका मस्कट कौन सा था? उसका मस्कट था हमारा यहाँ पर मोगा जो क्या है का बीसन है। बीसन क्या है? जो बैंसा जो स्टेट एनिमल है गोवा का। देन थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंडक्ट हुई थी, पहले बताओ कहाँ पर हुई थी? सो ये हुई थी उत्तर प्रदेश हमारे लखनऊ के अंदर। सो इसका ब्रांड एम्बेसडर था जेतू, जो कि यहाँ पर स्वैम्प डियर है जो कि स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का। टाटा वुमेन प्रीमियर लीग का बताओ। सो यहाँ पर ना एक शक्ति जो एक शेर की तरह आपको दिखाई दे रहा है जी। ठीक है। देन फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर कंडक्ट हुई थी 2023 के अंदर। उसका जो ब्रांड जो उसका मस्कट क्या था जी? इसका मस्कट था हमारा आशा एंड मोगली। सो ठीक है। देन देखो कुछ और मस्कट थे, जैसे कि स्पेशल जो ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हुई थी वहाँ पर यूनिटी था। थर्ड जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वहाँ पर स्नो लेपर्ड था।
और पेरिस गेम्स होने वाले 2024 के अंदर पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है, वहाँ पर हमारे क्या है, एक टोपी है भाई, एक कैप है, इसका नेम है पेरगिस। नेक्स्ट यहाँ पर फीफा जो कि वुमेन वर्ल्ड कप 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कंडक्ट हुआ था, उसका जो हमारा मस्कट क्या था बताओ। तो इसका मस्कट था हमारा तुजुनी, जो कि एक पेंगुइन है, समझे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर इंटरनेशनल एनी अवार्ड मिला, किन को दिया गया, जो कि उन्होंने इन्वायरमेंटल रिलेटेड सोल्यूशन को प्रोवाइड किया था, बताओ। सो ये दिया गया थालापिल प्रदीप को, जो हमारे आईआईटी मद्रास के अंदर प्रोफेसर है। इनके द्वारा एक इक्विपमेंट, एक अफोर्डेबल मटेरियल डिस्कवर किया गया था, डेवलप किया गया था, जो कि रिमूव करेगा जी टॉक्सिक हमारे कंटेमिनेटेड को फ्रॉम दी वाटर। जो प्रेसिडेंट ऑफ इटली जहाँ पर इसको प्रोवाइड करते हैं। तो देखो लॉर्ड हनुमाना जो कि ब्रांड एम्बेसडर नहीं, मस्कट बनाए गए थे किस चैंपियनशिप के लिए बताओ। तो ये बने थे भाई एशियन एथलेट की चैंपियनशिप, जो कि हमारा बैंकॉक थाईलैंड के अंदर कंडक्ट हुई थी। सो यहाँ पर ना कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि तजिंदर सिंह तोर जो हमारे शॉर्ट पुट से बिलोंग करेंगे, साथ में लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर, ये सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट नंबर पर जापान, सेकंड पर चाइना और थर्ड नंबर पर इंडिया रहा। और यहाँ पर देखो जो कुछ प्लेयर्स हैं हमारे, ज्योति जराजी जो कि हमारे 100 मीटर हर्डल में एथलीट हैं। देन अब्दुल्ला अबोकर जो कि हमारे मेंस ट्रिपल जंपर हैं। पारुल चौधरी जो कि हमारे वुमेन्स 3000 मीटर स्टेपल चेज के अंदर खेलते हैं। अजय कुमार सरोज, तजिंदर सिंह तोर, साथ में मिक्स्ड टीम थी जो हमारी 4x400 मीटर रैली की, इन्होंने जहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। सो दैट्स वाई इंडिया के पास 6 गोल्ड आ चुके हैं। सो इनका नेम थोड़ा सा रिवाइज कर लेना जी, पूछ सकते हैं। देन देखिए हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप कंडक्ट होएगा 2023 का इन इंडिया, उसके लिए बताओ। शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। राइट आंसर इसका क्या है जी, शाहरुख खान। सो रणवीर सिंह तो आपको पता है जी। सो ये ना जो मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी रहे थे 2022 के अंदर विराट कोहली को बीट करने के बाद में। सो यहाँ पर ना शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। देन चलते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब किया आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, डायरेक्ट पूछते हैं। यहाँ पर 11 जुलाई को जी सेलिब्रेट हुआ था। थीम यहाँ पर देख लेना, अनलीजिंग द पावर ऑफ अ जेंडर इक्वालिटी। सभी को पता है भी इंडिया टॉप पर पहुंच चुका है जी, हम फर्स्ट नंबर पर पहुंच चुके हैं पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में आफ्टर बीटिंग दी चाइना। देन देखो यहाँ पर ना पामली डियोर प्राइज मिला कैनीज फिल्म फेस्टिवल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पेपर में आ चुका है जी, बताओ कौन सी पर्सन को मिला। सो यहाँ पर मिला हमारा माइकल डगलस को। सो बहुत सी यहाँ पर गेम इनको जी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है जी। सो यहाँ पर बहुत सी मूवीज़ हैं भी, हमको ध्यान में नहीं रखना। मुझे पता भी आपको नहीं, अगर देखी हुई है तो आपको ध्यान में होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, मुझे नहीं पता भी, मैंने नहीं देखी फिल्में। सो मेनली इनका नेम बाय डायरेक्टर रट लो, कैनिस फिल्म फेस्टिवल के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला मिचेल डगलस को। देन देखिए बाफ्टा हुआ था, उसमें बेस्ट फिल्म कौन सी रही थी, 76 जो बाफ्टा हुआ था, इसके अंदर जो बनी थी हमारी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। सो यहाँ पर डायरेक्टर भी इस मूवी के थे जो, उनको यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का मिला। सो सभी बातें यहाँ पर लिख दी, जो कि जैसे ऑस्कर होता है यूएसए के अंदर, बाफ्टा होता है इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट जिसकी फुल फॉर्म है। 1949 में स्टार्ट हुआ था जी। जहाँ पर ना देखो फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज जो बेस्ट फिल्म रही यहाँ पर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और बेस्ट एक्टर रहे यहाँ पर ऑस्टिन बटलर, और बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पर रही कैटी ब्लैंचेट। और बाफ्टा फेलोशिप 2023 की मिली थी मीरा सियाल को, जो इंडियन ओरिजिन है, ओके। फिल्म के अंदर, गेम्स के अंदर, टेलीविजन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन अपना कर चुके हैं, जो राइटर भी हैं। देन देखिए स्टूअर्ट ब्रॉड, ये ना क्रिकेटर हैं भाई, हाल ही में रिटायरमेंट को ले चुके हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं बताओ। सो मैक्सिमम को ये पता होगा जी, अगर आप क्रिकेट के फैन हो। जो 2007 के अंदर, 2017 के अंदर, 2007 के अंदर जो एक ना हमारा T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ने इसको फर्स्ट एडिशन जो T20 वर्ल्ड कप का हुआ था, इंडिया ने इसको जीता था। उसके अंदर ना युवराज सिंह के द्वारा जो 6 सिक्सेस लगाए गए थे, कौन सी कंट्री के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ लगाए गए थे, स्टूअर्ट ब्रॉड के खिलाफ, समझे भाई। सो स्टूअर्ट ब्रॉड नहीं,
सो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। अभी हाल ही में ना जो एशेज हुई थी वहाँ पर उन्होंने 600 विकेट्स ली, ठीक है। सो टेस्ट 600 विकेट ले चुके हैं टेस्ट के अंदर आफ्टर दी जेम्स एंडरसन, और जो 5 टॉप प्लेयर हैं टॉप विकेट लेने वाले उसके अंदर आ चुके हैं, और हाल ही में रिटायरमेंट भी ले चुके हैं फ्रॉम दी इंटरनेशनल क्रिकेट से। और जे भाई एशेज गेम भी पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री के बीच में होती है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में। देखो मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी बताओ इंडियन जो हमारी प्रीमियर लीग है उसके अंदर बताओ। सो ये कौन सी है जी, चेन्नई सुपर किंग। सो यहाँ पर जो फर्स्ट स्पोर्ट है जो हमारा बताओ कौन सा इंडिया का फर्स्ट स्पोर्ट है, वो डेका कौन बना था, वो कौन सा था, आईपीएल। और इसके अंदर जो चेन्नई सुपर किंग है वो फर्स्ट है हमारी मोस्ट वैल्यूएबल जो हमारी क्या बन चुकी है फ्रेंचाइजी। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर फास्टेस्ट 100 इन दी टेस्ट क्रिकेट लगाने वाली कंट्री बताओ, वो कौन सी है, इंडिया। सो ऐसा क्वेश्चन बनने की बहुत कम चांस है जी, फिर भी ना कुछ क्वेश्चन ऐसे डल जाते हैं जी जो नहीं चाहते होते फिर भी, ठीक है। सो फिर भी मैंने ना आपको 100+ क्वेश्चन रखता हूँ, भी 2-4 जो बेस्ट क्वेश्चन आएंगे ना वो भी आपके कवर हो जाएं, और साथ ही में हमारे जो 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएं वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। देन देखो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल टाइगर डे वाले दिन। सो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर कौन सी स्टेट के अंदर है ये बताओ। सो टाइगर डे कब होता है ये बताओ, और कब कौन सी स्टेट है सबसे ज़्यादा टाइगर वो बताओ। सो अगर देखें सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। और टाइगर डे कब करते हैं, ऑन दी 29 जुलाई को। और प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1973 को। अभी ना न्यू जो हमारी जनगणना आई थी उसके अकॉर्डिंग बता रखा है 3925 हमारे पास टाइगर हैं, 6.1% एनम ये इंक्रीज कर रहे हैं जी, ओके। और अगर देखें ऑल ओवर दी वर्ल्ड में 75% टाइगर्स हैं वो इंडिया में रहते हैं जी, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, देन कर्नाटका, देन उत्तराखंड। अब ना एक मिशन लॉन्च हुआ था पीएम मोदी के द्वारा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसके अंदर हम 7 टाइप ऑफ कैट्स हैं सॉरी, उनको प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। सो ये मेनली मैसूरू कर्नाटका में लॉन्च हुआ था। टाइगर, लेपर्ड, लायन, चीता, जैगवार, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम काम करेंगे। और 2022 के अंदर यहाँ पर पॉपुलेशन थी हमारी 3167, लेकिन अब इंक्रीज कर चुकी है जी, कितनी हो चुकी है, 3925। सो इनको रिवाइज रखना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी यहाँ पर पूछ सकते हैं कितनी पॉपुलेशन है। देन देखें यहाँ पर मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च हुई थी कौन सी स्टेट के अंदर बताओ, कौन सी स्टेट और यूटी के अंदर। सो ये लॉन्च हुई थी हिंदी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सो यहाँ पर ना मेनली गवर्नमेंट की सर्विस को हमारे जो सिटीजन्स को डायरेक्टली प्रोवाइड करने को लेकर आपका मोबाइल हमारे घर, सो हमारा दफ्तर, सॉरी आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। सो इस तरह का प्रोसेस यहाँ पर लॉन्च करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, मोबाइल दोस्त ऐप। सेमिकॉन इंडिया 2023 का समिट कहाँ पर हुआ था बताओ, कौन सी स्टेट के अंदर, ये हुआ था हिंदी गुजरात के अंदर। सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने के लिए ना जिस स्टेप उठा रहे हैं, आपको पता होगा जो एक वो कौन सी मेरियन नाम की जो कंपनी है, सॉरी उसका नेम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो अपना प्लांट लगाने वाली है सेमीकंडक्टर का गुजरात के अंदर। और सेमीकंडक्टर के लिए पहले हमने यूएस के साथ में टाई अप किया था, हाल ही में जापान के साथ में टाई अप किया था इसके प्रोडक्शन को इंडिया में बूस्ट करने को लेकर। देन देखो फर्स्ट जो स्टेट हमारी जिसने पास किया था राइट टू हेल्थ बिल को बताओ कौन सी स्टेट है वो हमारी राजस्थान जी। सो सभी बातें जो राजस्थान के बारे में यहाँ पर मैंने राइट कर दी। राइट टू हेल्थ बिल, राइट टू साइट बिल जी यहीं पर लॉन्च हुए थे। गवर्नर यहाँ पर कलराज मिश्रा जी, अशोक गहलोत सीएम है। ताल छपार ब्लैक बक सेंचुरी न्यूज़ में थी, जब भी कहाँ पर है, हिंदी राजस्थान के अंदर। मानगढ़ हिल रॉक जो कि मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस मिला था, भील ट्राइब से रिलेट करता है। और देखें अगर जैसे कि जलियांवाला बाग में इंसिडेंट हुआ था, बहुत से लोग मारे गए थे, उसी तरह का इंसिडेंट इनके साथ में हुआ था वहाँ पर। सो दैट्स वाई इसको नेशनल इम्पोर्टेंस का जहाँ पर एक डेजिग्नेशन अभी हाल ही में दिया गया। देन जो हमारी एक्सरसाइज होती साइक्लोन, फर्स्ट एडिशन हुआ था विद इजिप्ट की आर्मी के साथ में, इंडियन आर्मी के साथ में। सो कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, राजस्थान के अंदर। देन चलते हैं नेक्स्ट जी। अब ये कुछ और बातें जी, महिला निधि जो कि लोन स्कीम है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट के लिए, वुमेंस के लिए,
जहाँ पर लॉन्च हुई थी। आंचल कैंपेन लॉन्च हुआ था अनीमिया मुक्ति के लिए। अनीमिया के अंदर क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर आयरन की कमी होएगी। आयरन की कमी के कारण जो हमारे ऑर्गन्स हैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। देन प्रेग्नेंट वुमेन्स को यहाँ पर दिक्कत आती है जी। देन मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, मेनली जो हमारे SC ST OBC मिनोरिटी EWS से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर क्या करेंगे, फ्री कोचिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। देन देखें नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लगाने की बात कर रहे थे और किन के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था बताओ। सो PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। कहाँ पर किया था, ये किया था हिंदी हमारा दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली के अंदर। समझे बात पे। देन चलते हैं नेक्स्ट, कौन सी स्टेट है जिसने हमारा बजट को यहाँ पर पेश किया था, अडोप्ट किया था बताओ। फर्स्ट स्टेट है हमारी वो कौन सी है, केरला। सो वाटर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए जो स्टार्ट हुआ था। देन कुछ और बातें भी केरला के बारे में। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि 10,000 न्यू MSME को जहाँ पर बन चुके हैं वहाँ पर वो कौन सी थी हमारी, ये थी इरनाकुलम। देन फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म जो कि इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना था, इंडिया का फर्स्ट है वो कौन सा है, ओलुवा। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने यहाँ पर प्रोवाइड किया था बेसिक डॉक्यूमेंट को जो भी ट्राइबल पीपल है उनको, वो कौन सी थी यहाँ पर इंडी केरला के अंदर, मेनली ऑल ओवर द इंडिया के अंदर, वो कौन सी है हमारी, बेनंद डिस्ट्रिक्ट। और अभी ना जो ODF प्लस की जो रैंकिंग आई थी वहाँ पर भी ये बेनंद डिस्ट्रिक्ट टॉप पर थे। देन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी थी बताओ, हमारी जो कोलम डिस्ट्रिक्ट। देन केरला का फर्स्ट जो सैनिटरी नैपकिन वहाँ पर फ्री हो चुके हैं कौन सी विलेज के अंदर, ये हमारा कुमलांगी। ठीक है जी, कुमलांगी। देन देखें PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था गुजरात का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उसका नेम वो कहाँ पर किया था, तो जी कहाँ पर किया था, हिंदी हिरासर में। ठीक है, सो ग्रीनफील्ड हमारा जो यहाँ पर लॉन्च हुआ था PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट हुआ था, इसका नेम क्या है, राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन फर्स्ट जो ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर, कौन सी कंट्री के अंदर होस्ट हुई थी बताओ। सो ये हुई थी हिंदी इंडिया के अंदर। सो यहाँ पर ना PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था, साथ ही में ना जो चाइना ने इसका बॉयकॉट किया था। थीम यहाँ पर रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंज फ्रॉम द फिलोसफी टू प्रैक्टिस। देन देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजर्वेशन जो कॉन्फ्रेंस होएगी 2025 के अंदर कौन सी कंट्रीज को होस्ट करेगी, ये करेगी यहाँ पर UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगा। ओके। देन देखो फर्स्ट कोर्ट टू पब्लिश जजमेंट इन द रीजनल लैंग्वेज। सो 21 हमारी जो फेब को हम मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया था कौन सी स्टेट के द्वारा, कौन सी स्टेट को, हमारी हाई कोर्ट के द्वारा, केरला हाई कोर्ट के द्वारा। सो केरला हाई कोर्ट। सो यहाँ पर ना जो हमारा लक्षद्वीप है उसका भी जुरिडिक्शन किसके अंदर आता है जी, केरला हाई कोर्ट के अंदर। जो फर्स्ट स्टेट बनी थी रीजनल लैंग्वेज में अपना जो जजमेंट को पास करने वाली, और फर्स्ट हाई कोर्ट है जो कि हमारी फुली डिजिटलाइज हुई थी, पेपरलेस हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बताओ जो फर्स्ट स्टेट जिसने यूज़ किया था रोबोटिक स्कवेंजर को, बंदी कोर्ट को क्लीन करने को लेकर मैन होल्स के लिए, बताओ कौन सी स्टेट है वो भी हमारी कौन सी है जी, केरला। सो केरला के अंदर जो स्टेप उठाया गया था इन त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ना अगर आपसे पूछे होमोसेप, ये भी एक रोबोट है सेप्टिक टैंक को क्लीन करने को लेकर, जो IIT मद्रास के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है। देन देखें यहाँ पर एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा एथलेटिक एम्बेसडर बनाए गए थे इंडिया से फॉर द 2 ईयर। उनका नेम बताओ, उनका नेम है जी सलीमा तैते। पूछ सकते हैं सलीमा तैते कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, जी करते हैं दी हॉकी के साथ में। सो यहाँ पर कुछ और ब्रांड एम्बेसडर रीड कर लीजिए। महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर बने थे गरुड़ा एरोस्पेस के, साथ ही में नवी टेक्नोलॉजी के, और साथ ही में बाइकॉम के। देन सलीमा तैते को हॉकी का एशिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा एथलीट एम्बेसडर बनाया गया था। ऋषभ पंत को यहाँ पर स्टार स्पोर्ट के लिए, और साथ ही में ना प्रीवियसली ये उत्तराखंड के एम्बेसडर बने थे, लेकिन अभी हाल ही में ना परवीन सुद को भी यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था जी उत्तराखंड के लिए। देन चलते हैं नेक्स्ट,
वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 की कौन सी सिटी के अंदर होस्ट हुई थी बताओ। सो ये हुई थी हिंदी, बताओ। सो हिंदी वाराणसी के अंदर, ठीक है जी। सो वाराणसी के अंदर पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया, ऑर्गेनाइज किया हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। वो कौन संभालते जी, मनसुख मंडाविया जी। हमारा गोल कितना टीवी को कम्प्लीटली एंड करना 2025 तक। अब ये बातें अभी टीवी के जो समिट कुछ समिट हुई थी 2023 की, जो नाटो समिट कहाँ पर हुई बताओ। ये हुई थी इंदी लिथुआनिया बेलनियस में। लिथुआनिया क्या है, एक बाल्टिक कंट्री है। लिथुआनिया के साथ में आपको दिखाई देगी लिथुआनिया एंड इस्तोनिया, तीनों क्या हैं, ये बाल्टिक कंट्री हैं जो बाल्टिक सी के साथ में लगती हैं और बाउंड्री शेयर करती हैं रशिया के साथ में। देन COP28 की जो क्लाइमेट समिट 2023 के अंदर कौन सी कंट्री के अंदर होएगी बताओ। सो ये होएगी इंदी इजिप्ट के अंदर। सॉरी जो हमारी प्रीवियस ईयर 2022 में कहाँ पर हुई थी, इजिप्ट के अंदर, और 2023 के अंदर होएगी UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। देन वर्ल्ड टीवी समिट कहाँ पर हुई थी, वाराणसी इंडिया के अंदर। 15 ब्रिक्स की समिट कहाँ पर होएगी 2023 के अंदर बताओ, हिंदी साउथ अफ्रीका के अंदर। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 की कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, ये हुई थी हिंदी गोवा के अंदर, समझे जी। देन चलते हैं नेक्स्ट। अब टीवी के बारे में कुछ बातें देख लो। कैंपेन बाय द गवर्नमेंट, कौन सा कैंपेन लॉन्च हुआ था, एक तो टीवी मुक्त भारत अभियान स्टार्ट हुआ था, टीवी मुक्त भारत अभियान। उसके अंदर कैंपेन लॉन्च हुआ था निक्षय मित्रा कैंपेन। टारगेट कितना 2025 तक। ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक। इन्वेंटर ऑफ द टीवी वैक्सीन बताओ, इनका नेम है जी एल्बर्ट कैलेमिटी एंड क्लेमी गुरिन। इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि जो हमारी नेम है जो इनकी टीवी की वैक्सीन का इनके नेम पर रखा गया है, उसका नेम है BCG की फुल फॉर्म देखिए बैसिलस कैलेमेटी एंड गुरिन, ठीक है। देन देखिए भाई स्टेट लेवल जो वर्ल्ड एटलस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाली हमारी कंट्री की फर्स्ट स्टेट बताओ, जो वर्ल्ड एटलस को सैंपल लॉन्च हुआ था, ये हुआ था केरला के अंदर, ओके जी। बर्ड्स के बारे में जो भी स्पीसीज वहाँ पर रहते हैं उनके बारे में बताती हुई। सो अगर आपसे पूछे फर्स्ट विलेज एटलस कहाँ पर लॉन्च हुआ था, ये हुआ था गोवा के अंदर। अगर मैं पूछूँ आपसे फर्स्ट ट्राइबल एनसाइक्लोपीडिया कहाँ पर लॉन्च हुई थी, ये हुई थी उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर देखें इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 का जो आया था, उसके अंदर इंडिया की रैंक बताओ कितनी है भाई, 85 रैंक है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि जर्मनी की बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा निकाला जाता है जी। टॉप पर यहाँ पर कंट्री कौन सी थी, डेनमार्क, करप्शन को लेकर के। देन कुछ और रैंकिंग, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक है यहाँ पर 42, USA टॉप पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस के अंदर टॉप पर यहाँ पर फिनलैंड एंड इंडिया की रैंक 126। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर बताओ, यहाँ पर इंडिया की रैंक 132 एंड स्विट्जरलैंड टॉप पर था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि 2023 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली गई थी, बताओ इंडिया की रैंक यहाँ पर 127 एंड आइसलैंड यहाँ पर था टॉप पर, ठीक है जी। देन चलते हैं कोप इंडिया एक्सरसाइज हुई थी कौन सी स्टेट के अंदर बताओ, पहले तो बताओ किसके अंदर होती है जी, किनके बीच में होती है, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, USA के बीच में। सो वेस्ट बंगाल में जी कंडक्ट हुई 2023 के अंदर जी, ठीक है। कुछ और एक्सरसाइज जैसे कि युद्ध अभ्यास, वज्र पर हार, रिम्पैक, टाइगर ट्रम्प, संगम एक्सरसाइज, तरकश, ये सभी हम किसके साथ में करते हैं, USA के साथ में, ठीक है जी। बाकी जो बातें हैं इनको रिवाइज कर लेना अपने आप से। मैं आपको यहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दूंगा ऑन दी SBM ट्यूटर्स चैनल पर, ओके जी। नहीं तो आपको लिंक भी मिल जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, सॉरी यहाँ पर नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में। देन देखें 63rd जो फाउंडेशन डे हमने गुजरात एंड महाराष्ट्र का सेलिब्रेट किया था, कब बताओ, ऑन दी 1 मई को। 1960 के अंदर क्या हुआ था ना, जो लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन है हमारे, जो हमारा बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसके अंदर मराठी, कच्छी, गुजराती एंड कोंकणी लोग रहते थे। बाद में इनको बेफ्रिकेट किया गया गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कोंकणी एंड मराठी पर्सनस, देन कच्छी एंड गुजराती पर्सनस आपको दिखाई देंगे गुजरात के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। देन यहाँ पर बताओ
इंडिया ने लिफ्ट किया था हाउ मैनी पीपल को फ्रॉम द पॉवर्टी, जो लास्ट 15 ईयर के अंदर कितने पर्सन को किया हमने, यहाँ पर किया हमने 41 करोड़ 41.5 करोड़। सो यहाँ पर ना एक जो ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला गया था किनके द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ ही में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। सो यहाँ पर जो बता रखा है जी 415 मिलियन जो पीपल हैं जहाँ से बाहर निकल चुके हैं। और यहाँ पर ना 10 इंडिकेटर्स हैं, इनको रिवाइज कर लेना, हेल्थ एजुकेशन एंड लाइवली स्टैंडर्ड। इसके अंदर ना 10 हमारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन के अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, जो लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर कुकिंग एड, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसिड्स। अगर देखो जी तो ग्लोबल है भाई, एक नेशनल लेवल आएगी वो नीति आयोग यहाँ पर निकालेगा। ओके, देन कर्नाटका का कल्चरल जो फेस्टिवल हमने होस्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, कौन सी कंट्री के अंदर बताओ, ये हाल ही में हुआ था श्रीलंका के अंदर। मेनली इंडिया और जो श्रीलंका के अंदर कल्चर टाई को बूस्ट करने के लिए। अब श्रीलंका भी और भी न्यूज़ में था, जो इंडिया है श्रीलंका के लिए टॉप मार्केट है फॉर द टूरिज्म के लिए। और कच्छता आइलैंड जी न्यूज़ में था जी, श्रीलंका का पार्ट है जी, पहले जी इंडिया का पार्ट था। 1974 के अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर हमने जी श्रीलंका को दे दिया था। और फीफा ने लिफ्ट किया था बैन फ्रॉम दी श्रीलंका का जो फुटबॉल फेडरेशन है उसके ऊपर से। अब देखो जीएसटी डे कब करते हैं बताओ, ये इम्पोर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 जुलाई को करते हैं। सो यहाँ पर 2017 में जी इंट्रोड्यूस हुआ था जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। अब कुछ और डे 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, जो हमारे डॉक्टर BC रॉय थे उनको कमेमोरेट करते हुए, चार्टर अकाउंटेंट डे, साथ ही में नेशनल पोस्टल वर्कर डे। और अगर आप देखो पूछे 3 जुलाई को कौन सा डे करते हैं, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ओके जी, देन देखो ओणम फेस्टिवल जो कि केरला के अंदर सेलिब्रेट हुआ था, कितने दिन का फेस्टिवल है बताओ। सो ये है जी 10 डे का फेस्टिवल। सो तिरुओणम के नाम से जानते हैं, क्योंकि तिरुवनंतपुरम इसकी फुल फॉर्म है, तिरुवनंतपुरम ओणम फेस्टिवल। अगस्त और सितंबर मंथ के अंदर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जो कल की हमने ना जो फेस्टिवल की वीडियो डाली थी, वहाँ पर सभी आपको जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। प्लीज़ अगर वीडियो नहीं देखी तो देखना, ओके, अच्छी लगे तो बताना। देन अंदूरी नाम का एक फेस्टिवल हुआ था, कौन सी स्टेट के अंदर, ये हुआ था उत्तराखंड के अंदर। जांगली फेस्टिवल ये हुआ था कौन सी स्टेट के अंदर बताओ। सो ये हुआ था हिंदी असम के अंदर। सो जैसे कि आपको पता है जी असम में रहती है कौन सी, सो यहाँ पर ना तिवा नाम की ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है जी, ठीक है। देन तैबी जो फेस्टिवल है कौन सी स्टेट के अंदर बताओ। सो ये करते हैं हिंदी बिहार के अंदर। सो कुछ मैंने इकट्ठे डाल दिए जी फेस्टिवल्स, इनको अपने आप से रिवाइज कर लेना। जो सांग फेस्टिवल ये कहाँ पर करते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेंगे। क्यों, ये ना मेती कम्युनिटी से रिलेट करता है जी। मेती कम्युनिटी कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर। सो जैसे कि हम होली को मनाते हैं कल फेस्टिवल ऑफ कलर्स, वैसे ही वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं जो सांग फेस्टिवल है इन दी मणिपुर के अंदर बाय दी मेती कम्युनिटी के द्वारा। सो मणिपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों, ये डिफरेंट है, क्यों, मैक्सिमम यहाँ पर न्यू दिल्ली को टिक लगा सकते हैं हम, लेकिन इसका राइट आंसर हमारा क्या है, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। सो इसको काट लीजिए, बेंगलुरु यहाँ पर राइट आंसर है। वर्ल्ड का फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट जो कि जिंगी 2 है, कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया था बताओ। सो यहाँ पर किया था चाइना ने। ओनली यहाँ पर नेम जिंगू 2 वर्ल्ड का फर्स्ट मीथेन पावर्ड है, चाइना ने लॉन्च किया। देन ओपन कैलिन जो कि एक ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया था, ये किया था बाय दी चाइना के द्वारा। ओके जी। सो अभी हाल ही में माया नाम का एक आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम न्यूज़ में था। सो लॉन्च किया था, इंडिया का इंडिजीनियस है, जो कि यहाँ पर हमारी आर्म फोर्सेज हैं सभी, जहाँ पर उसको रिप्लेस कर देंगी हमारे विंडो सिस्टम को विद दी माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। देन देखो फर्स्ट बाल्टिक कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को, वो कौन सी है यहाँ पर, एस्तोनिया। सो लैथविया, एस्तोनिया, लिथुआनिया तीनों क्या है बाल्टिक कंट्री। एस्तोनिया ने इसको यहाँ पर जो सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है जी। सो ठीक है। देन देखो लाप्रोस नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, कहाँ पर हुई थी बताओ। सो ये हुई थी इंडियन ओशन में,
ये फ्रांस ने कंडक्ट की थी। मेनली यहाँ पर ना ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, जापान, यूके, यूएस ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। अगर आप पूछे फ्रांस के साथ में हम और भी एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि बरूना एंड फ्रिंजेक्स का फर्स्ट एडिशन कहाँ पर हुआ था? केरला के अंदर। और बरूना, ये फ्रिंजेक्स का फर्स्ट एडिशन 2023 के अंदर ही हुआ था इन दी केरला में। और बरूना जो कि एक नेवी एक्सरसाइज है, 21st एडिशन हुआ था अभी 2023 के अंदर। ये दोनों क्या है, जो बायलैटरल है, और ये क्या है, एक मल्टीनेशनल है। देन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर ये लगाया गया था? बताओ कौन सी स्टेट के अंदर? ये लगा था इन दी उत्तराखंड के अंदर। ठीक है जी। ये देवस्थल के अंदर एशिया का लार्जेस्ट है, 4 मीटर है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यहाँ पर लगाया गया था जी। और संस्कृत ग्राम लगाने की बात कर रहे थे उत्तराखंड के अंदर। और इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी जो मॉनिटर करेगा स्पेस एक्टिविटी को, वो भी उत्तराखंड के अंदर। ड्रग फ्री स्टेट बन जाएगा बाय 2025 तक। और जो हमारा रिपब्लिक डे की परेड हुई थी 2023 के अंदर, वहाँ पर जो बेस्ट टैबू था वो किसका था? उत्तराखंड का। देन चलते हैं जी, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था? कौन सी स्टेट के अंदर? प्रीवियसली 2022 में जुलाई मंथ में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर ना गोल्ड की परचेज के लिए, गोल्ड की सेल परचेज के लिए। देन देखो इंडिया का जो इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था, कहाँ पर अभी हाल में स्टार्ट हुआ था? बताओ कौन सी स्टेट के अंदर? ये हुआ था गुजरात के अंदर। गुजरात में कौन सा हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है? बताओ। ये हमारा ककरपारा। ठीक है जी, ककरपारा एटॉमिक पावर स्टेशन है वहाँ पर। इसको यहाँ पर ऑपरेट किया गया था, जो फर्स्ट हमारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि फर्स्ट अर्बन बॉडी बनी थी, जिसने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर लॉन्च किया था, गेट किया था। इसमें क्या है, जो भी प्रोड्यूस करेगा बेस्ट, वही उसको क्या करेगा, जहाँ पर उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, मीन्स कि यहाँ पर सेटल करेगा उसका। सो उसके बारे में यहाँ पर इन दो ने स्टेप को उठाया था जी। ठीक है जी। सो जो भी प्रोड्यूस करेगा, को भी हमारा बेस्ड है, उसको वही क्या करेगा, उसको रिसाइकल करेगा। देन इंडिया का फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ था? ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। मेनली जो गांजा है जी, मैरिजुआना, उसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पर प्रमोट करेंगे, इंडिजीनियसली हम मेडिसिन को डेवलप करेंगे, दैट्स वाई इसको लॉन्च किया गया था। देन गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला इन दी पावर ट्रांजिशन सेक्टर के अंदर, कौन सी हमारी कंपनी को? बताओ। सो यहाँ पर मिला अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। ओके, सो यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट क्या है जी, सो इंडिया का फर्स्ट ट्रांसनेशनल अगर पावर प्रोजेक्ट पूछे किसने लगाया, वो लगाया अडानी ग्रुप्स ने। कहाँ पर लगाया? झारखंड के अंदर, जो कि हमारी एनर्जी को यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, देन ये सप्लाई करेगा बांग्लादेश को। सो पोल्यूशन हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे एंड लेकिन जो एनर्जी है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे बांग्लादेश के अंदर। ठीक है। 7th जो जिमैक्स जापान एंड इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? बताओ। सो ये हुई थी हिंदी विशाखापट्टनम के अंदर। ठीक है जी। अब कुछ और करते हैं, जैसे धर्मा गार्जियन, देन उसके बाद में वीर गार्जियन का फर्स्ट एडिशन हुआ था जनवरी मंथ में जापान के अंदर। एयरफोर्स एक्सरसाइज है। अपनी चतुर्वेदी इंपॉर्टेंट है जी, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं जो कि इंटरनेशनल वॉर गेम्स में फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाले। शिंजो मित्री भी हम जापान के साथ में करते हैं जी, धर्मा गार्जियन भी करते हैं, जिमैक्स भी करते हैं। सो सभी एक्सरसाइज जो कि हम जापान के साथ में कंडक्ट करते हैं। और अगर आपसे पूछे ना आईएनएस दिल्ली क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इंडिया का फर्स्ट जो इंडिजीनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कौन सा है? आईएनएस दिल्ली। देन एक्सरसाइज तरकश, बताओ किसके बीच में हुई थी? जी हमने इसी वीडियो में रिवाइज किया था। तो जी की थी हमने इंडिया और यूएसए के बीच में। सो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड यूएसए के स्पेशल फोर्सेस ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था जी। देन कातलीन इवानोवाक जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बने थे, कौन सी कंट्री के अंदर? बताओ। सो प्रीवियसली 2022 का क्वेश्चन है जी, ये बने थे यहाँ पर हंगरी के अंदर। ठीक है। हंगरी की जो कैपिटल है बुदापेस्ट एंड करेंसी यहाँ पर फोरिंट। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला किनको मिला? बताओ।
जो कि मेनली यूरिन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर देखते हैं जी। जो नित्या अब्राहम जी हैं इंडियन अमेरिकन है, इनको दिया गया। देन देखो यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइज इन दी स्टैटिस्टिक मिला था, इंडियन अमेरिकन है, उनका नेम बताओ। इनका नेम है जी सिया रॉय। हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, दैट्स वाई न्यूज़ में भी थे, पेपर में पूछने के चांस हैं जी, ठीक है। सी राधाकृष्ण रॉय, इसको हम नोबेल प्राइज ऑफ द मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट वुमेन जो कि क्रिकेट टीम में आए थे फ्रॉम दी असम, बताओ ये कौन है? उमा छेत्री जी। देन यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ द जो कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इन दी जो कि सेलिब्रेट किया था हमने, कब किया था? 26 जुलाई को। मैंग्रोव्स क्या होते हैं भाई? जो हमारे सोल्टी वाटर में, जैसे कि ओशन वाटर में प्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स हैं जो कि वाटर के अंदर उनकी जो जड़ें होंगी। ओके, सो यहाँ पर मेनली ना सुंदरबन डेल्टा इंपॉर्टेंट साइट है अभी इंडिया के अंदर। सुंदरबन डेल्टा जो कि ब्रह्मपुत्रा साथ में गंगा के मीट होने के बाद में एक डेल्टा फॉर्म होता है इन द बंगाल के अंदर, उसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा जी। सो वहाँ पर मेनली पाए जाते हैं, मैक्सिममली यहाँ पर अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाएंगे इन दी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। देखो साइट्स हैं इंडिया के अंदर, सुंदरबन मैंग्रोव्स, देन महानदी मैंग्रोव्स, कृष्णा गोदावरी, देन ठीक है कावेरी, गोवा के अंदर, गुजरात के अंदर, ये कुछ जगह हैं भाई जहाँ पर हमारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। इंडिया के पीएम ने पार्टिसिपेट किया था बिस्टाइल डे की परेड में, बताओ कौन सी कंट्री की ये परेड है जी, बताइए। सो ये परेड है अभी फ्रांस की, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जी, जहाँ पर बिस्टाइल डे को फ्रांस का इंडिपेंडेंट डे के रूप में जानते हैं क्योंकि इसी दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। पी मोदी ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर। जो हमारा ना अगर आपसे पूछे प्रेमबल के अंदर लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी हमने कहाँ से लिया? लिया फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन से जी। कब हुई थी? 1789 के अंदर। और जो परेड हुई थी वहाँ पर ना, वहाँ पर जो हमारे सिंधु रायडी ने जो हमारा स्कोर था उसको लीड किया था। और इसी दौरान पीएम मोदी को ना जो हाईएस्ट ऑनर मिला, जो किसका? फ्रांस का। देन ये रहा फ्रांस जी। इंडिया के अगर वेस्ट की ओर जाएँ, नॉर्थ वेस्ट की ओर जाएँ, ये रहा फ्रांस इन दी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर। ये सभी कुछ बातें भी मैंने फ्रांस के बारे में लिख दी। अगर आप बाउंड्री चेक करना चाहते हो कौन कौन सी कंट्री के साथ में लगती हैं, रीड कर सकते हो। जहाँ पर स्पेन है, एंडोरा, स्विट्जरलैंड, इटली, देन लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड जर्मनी, ये सभी कंट्री यहाँ पर बाउंड्री शेयर करती है फ्रांस के साथ में। कैपिटल इसकी पेरिस है जी, और यूनेस्को की हेडक्वार्टर यहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो तेलंगाना जब न्यू स्टेट बना था, कब बना था? जब बना 2 जून को 2014 के अंदर। ये रहे हमारे तमिलसाई सुंदरराजन जी, जहाँ के गवर्नर हैं। साथ ही में पुडुचेरी का जो एक्सटर्नल उसको संभालते हैं जी चार्ज को। सीएम यहाँ पर के चंद्रशेखर रॉय। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, कहाँ पर हुई थी बताओ? कौन सी कंट्री के अंदर? ये हुई थी यूके के अंदर, ठीक है। यूके के अंदर कंडक्ट हुई और इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और भी कंट्री मल्टीनेशनल है, इंडिया, सिंगापुर, यूएसए, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट किया था। अब कुछ और एक्सरसाइज जो कि हम करते हैं विद यूके के साथ में, जैसे कि जो मैरीटाइम है वो कौन सी कोंकण, जो हमारी मिलिट्री है वो कौन सी? अजय बोरियर, ओके। और इंद्रधनुष कौन सी? एयरफोर्स, ठीक है। सो ओनली नेम, ठीक है। और जो 2023 के अंदर हुई थी, जो कोंकण हुई थी अरेबियन सी के अंदर, और अजय बोरियर हुई थी यहाँ पर इन दी यूके के अंदर। देन फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट कहाँ पर हुई थी बताओ? सो ये हुई थी इन दी मुंबई के अंदर। सो अगर आपको कोल माइनर डे पूछे 4 मई को, सो यहाँ पर कोल इंडिया चीफ है जो हमारे मल्लिकार्जुना प्रसाद जी। कोल इंडिया के हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर फाउंड हुआ था 1975 के अंदर। वर्ल्ड वेटलैंड डे बताओ? जो 2 फेब को। मेरी ना इसी दिन जो रामसर कन्वेंशन हुए थे ईरान के अंदर, रामसर नाम की साइट पर, और जो हमारी वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए 1971 के अंदर उसको कमेमोरेट करते हैं। और 2023 के अंदर ना सेव वेटलैंड कैंपेन लॉन्च हुआ था गोवा के अंदर बाय दी यूनियन हेल्थ, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा। देन देखें वर्ल्ड कैंसर डे बताओ, बताइए जी। सो ये करते हैं ऑन दी 4 फेब को। क्लोज दी केयर गैप ये क्या से इसकी थीम थी हमारी, ठीक है। सो कुछ और डेज हैं जैसे कि इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे जी 15 फेब को,
वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को, इनको रिवाइज कर लेना अपने आप से। देन कुछ हमारे कैंसर के रिलेटेड बातें हैं जी। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब करते हैं जी? ये करते हैं हमारा 7 नवंबर को। वर्ल्ड लंग कैंसर डे अभी किया था 1 अगस्त को। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर कब किससे करते हैं जी? ये कोबाल्ट हमारा 60 आइसोटोप से। और फर्स्ट कार्बियल कैंसर वैक्सीन कहाँ पर जो बनाई गई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसका नेम बताओ। इसका नेम है जी हमारा कार्बावैक। और इंडिया का फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लैब कहाँ पर लगी थी? केरला के अंदर। वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन डे बताओ। 8 मार्च को। थीम यहाँ पर डिजिट ऑल इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वलिटी। ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री जो लोकेट करता है कौन सी कंट्री के अंदर बताओ? ये करते हैं जी हिंदी चिली, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ने वाली कंट्री है जी। कैपिटल इसकी सैंटियागो। करेंसी यहाँ पर पैसो। जी यहाँ पर अगर कॉन्टिनेंट देखें, ये रहा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसके अंदर पड़ेगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा चिली। जी रहा चिली, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ बातें करना चाहता था लेकिन वीडियो लेंथी हो रही है भाई, सो दैट्स वाई आगे मैं इसके बात नहीं करूँगा। अभी इसके बारे में बहुत सी बातें हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टैटिक फैक्टर बहुत से बन सकते हैं। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लगाने की बात कर रहे थे इंडिया के अंदर। कौन सी कंट्री के साथ में हमने टाई अप किया था बताओ? सो यहाँ पर यूके के अंदर हमने यूके के साथ में टाई अप किया था इसको लगाने को लेकर। चैट जीपीटी गिगा चैट एआई का जो राइवल है किसने यहाँ पर लॉन्च किया था बताइए? सो ये लॉन्च किया था रशिया के द्वारा। सो जैसे कि आपको पता है बार्ड बाय दी गूगल के द्वारा। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट। और यहाँ पर लामा आपको दिखाई देगा वो मेटा के द्वारा, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सभी इसकी कंपनी हैं जी। देन उसके बाद में चैट जीपीटी ये लॉन्च हुआ था बाय दी ओपन एआई के द्वारा। ये फंडिंग किसकी थी? माइक्रोसॉफ्ट की। सो जी आज की वीडियो जितना कंप्लीट है। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिए। पहले हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं, चौथा ये पार्ट है भाई। प्लीज़ वीडियो को देखो और अपना जो प्रीशियस कमेंट है यहाँ पर डालो। और मैंने जो 11 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं पहले भाई, सभी के जो कैपिटल हैं प्लीज़ डाल देना, क्योंकि डालोगे ना थोड़ी सी हमारा कमेंट बॉक्स बढ़ेगा। देन आपको पता है थोड़ी सी वीडियो ग्रोथ करती है। सो जी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखा है, अच्छी बात है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।